और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। चांद को छूने से पहले टल सकती है चंद्रयान 3 की लैंडिंग। चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर वैज्ञानिकों ने तैयार किया है प्लान बी। गड़बड़ी होने पर 4 दिन के लिए टाली जा सकती है लैंडिंग। कोई गड़बड़ी होती है तो 27 अगस्त को लैंडिंग होगी, अब ये कहा जा रहा है। तो प्लान बी भी तैयार कर लिया गया है, यानी कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो वैज्ञानिकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 4 दिन बाद लैंडिंग जो है वो कराई जाएगी। मकसद ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर होनी चाहिए, और अगर इसके लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ जाए, ये वैज्ञानिकों की तरफ से कहा जा रहा है, तो प्लान बी भी तैयार है, यानी कि फिर 4 दिन बाद 27 अगस्त को लैंडिंग जो है वो कराई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच गड़बड़ी होने पर 4 दिन के बाद का जो वक्त है वो रखा गया है। लेकिन आप देखिए, भारत स्पेस में इतिहास रचने से बस कुछ ही कदम दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल कल शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच चांद के उस हिस्से को छूने वाला है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। लैंडिंग से पहले लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीर भेजी है। यहीं पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होने वाली है। इसरो के इस कमाल को देखने के लिए दुनिया तैयार है। फिलहाल चंद्रयान 3 का कम्युनिकेशन चंद्रयान 2 से हो चुका है और अब सबको इंतजार है 23 अगस्त यानी कि कल का, जब सेफ लैंडिंग का, जिसे शाम लगभग 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। दरअसल चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। ये वजह है कि चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा, यानी कि देश अपने आप में इतिहास रचने को तैयार है। तो 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है, और उसके लिए जो भी कार्य करना है, जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। अभी इसरो का अनाउंसमेंट आया है कि अब तक जो है सो फार सो गुड वाली खबर है, यानी कि चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में सही ढंग से एज प्रोग्राम्ड एज प्लान्ड जो है वो चल रहा है। ये बेहद जो है राहत की बात है कि एक किस्म से टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ और उसी हिसाब से जो है अब तक की जो है हम चलते चलते चंद्रमा की दहलीज तक जा पहुँचे हैं। और उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जब लैंडिंग शाम के समय कराई जाएगी वो भी एकदम सही ढंग से चलेगी, क्योंकि उसके लिए जो है लैंडर रोवर पूरी तरह से जो है प्रोग्राम्ड हैं और वो काफ़ी ऑटोनोमस मोड में ही उनको चंद्रमा की सतह पर उतरना है। दिस इज द सेकेंड ऑफ दी बूस्टिंग ऑर्बिट एडजस्टिंग मैनूवर्स। Finally, on 23rd, you will see that it will start coming down. I must tell you that one of the biggest things that are there is it has got to get the spacecraft from a horizontal position to a vertical position. Now that's also difficult. It's moving at tremendous speed. It's got to come down absolutely vertically, while now it's flying horizontally. So all these aspects have to be looked into, and I think it should make a good landing on 23rd. Yeah, we have reached the pre-landing phase orbit actually. That is around 110 by 25 kilometer. And from this orbit, at about a 30 kilometer point, we will be starting our descent phase, which will be lasting around 15 to 16 minutes. Okay. So that will start on Wednesday around 5:47 or so.
as per our plan. And the lander will be traversing through this trajectory, descent trajectory, and it will be reaching the landing point about 15 minutes later. Because now we will go for the power descent and then navigation and then again slow descent up to the surface. So that is a very crucial phase. That's the most crucial phase. But the real fruit will come after the landing, after the safe landing, which we are also eagerly waiting for. I think it's a great moment for India and a proud moment for each and every Indian. The kind of, you feel that pride in your heart. And as an Indian, all of us, I think, right now, we're waiting to watch it. A lot of people are going to be glued watching it. And I'm going to be doing that with my boys as well. मिशन चंद्रयान को लेकर आज देश भर की आंखें, दुनिया भर की आंखें भारत के उन साइंटिस्ट पर हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और अब मिशन चंद्रयान जो है वो पूरा होने वाला है, जिसको लेकर उत्साह जो है वो हर छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक है, क्योंकि हर किसी की नजर 23 अगस्त तक है, क्योंकि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है चंद्रयान की और उसी को लेकर खुशी और उसी को लेकर जज्बा और देश के उन वैज्ञानिकों के साथ ये हमारे देश भर के बच्चे खड़े हैं। इस वक्त हूँ मैं जोधामल पब्लिक स्कूल में, जहाँ के बच्चे हमारे साथ हैं, जिनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उत्साहित हैं, किस तरीके से ये आज देश के उन वैज्ञानिकों के साथ खड़े हैं। सबसे पहले कुछ बच्चों से जानना चाहूँगा, आपसे जानना चाहता हूँ कितना इंतजार था इस मिशन के कंप्लीट होने का और 23 तारीख अब कुछ ही दिनों में है। सबको इस मिशन के कंप्लीट होने का बहुत इंतज़ार था और मुझे बहुत खुशी और गर्व है ये जानकर कि भारत के वैज्ञानिकों ने भारत को एक नया पड़ाव पार करने में मदद की है। मुझे उम्मीद है कि जो दिनांक जिसकी हमने उम्मीद लगाई है कि चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर पहुंचेगा, जिस दिनांक को, वो सक्सेसफुल रहे। जिस उम्मीद की जो उम्मीद इन्होंने की थी वो कहीं ना कहीं अब पूरी होने वाली है 23 तारीख को। आपसे जानना चाहूंगा, इंडिया की आवाज यहां सुनने को मिल रही है और देश भर में आज यही जो है गुनगुनाया जा रहा है, वजह क्या है, क्या होने वाला है चंद्रयान के बाद? चंद्रयान 3 एक ऐसा उत्सव है जिसमें चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करेगा मून में। ये भारत के लिए एक सबसे बड़ा कामयाबी का एक ढोल है जो पूरे देश में पीट रहा है। मेरे साथ इस स्कूल के कुछ जो है शिक्षक हैं और उनके साथ साथ चेयरमैन भी हैं जोधामल पब्लिक स्कूल के। सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है युवाओं के बीच जो इंटरेस्ट अब देखने को मिल रहा है चंद्रयान 2 के बाद, जो बच्चों का रुझान इस तरफ गया है, उसके पीछे की वजह क्या? So it's a very inspiring event for these young adults. In fact, in anticipation of the excitement, we just had a science exhibition where at least 400 young scientists from our school had given working models. So the inspiration is already there. The ripple of effect is already being felt in our school, and I'm sure it must be being felt in this generation all over pan India. Thank you. बिल्कुल आपने सही कहा। आपको पीछे बताऊं, ये देखिए चंद्रयान जो है वो 3 लॉन्च लैंड करने वाला है और पीछे अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो अलग तरह के दृश्य हैं, इसी तरह से देश भर से आपको देखने को मिलेंगे किस तरीके से बच्चों का रुझान उस तरफ जा रहा है और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो बच्चे खुद स्कूलों में अब शुरू कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा सर, जिस तरीके से चंद्रयान अब लैंड करने वाला है, बच्चों का कितना इंटरेस्ट है? क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, आपसे सबसे ज्यादा करीबी डिस्कशंस होती होंगी, तो क्या बच्चे इंटरेस्ट शो करते हैं? क्या लग रहा है, क्या बदलेगा? See, since the launch of failure of Chandrayaan 2, I think there has been an excitement and anxiety in our hearts that whether this mission is going to be successful or not. And often when children come to me, they talk about it and they talk about what improvements have been done, whether it will land or not. And we are all looking at it with a lot of anticipation, with a lot of hope that this time this mission is going to be successful. And we've also, on the occasion of 15th of August, our children made the bulletin boards of the school and they celebrated Jai Kisan, Jai Jawan and also Jai Vigyan. So in order to give tribute to our scientists, they celebrated Jai Vigyan and it was celebrated as a Vigyan Divas kind of a thing. So I think it's a proud moment for all of us as Indians, and for us at Jodhamal Public School Jammu, it's a wonderful moment and we look forward to Chandrayaan landing softly this time.
बिल्कुल, और आपको बता दूं कि यहाँ से जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए सपोर्ट किस तरह का है वो अब बच्चे आपको बताएंगे। क्या कहेंगे इस वक्त बच्चे जो यहाँ पे हैं, वो वैज्ञानिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो ये उत्साह है यहाँ से, जम्मू से उन बच्चों के बीच जो अभी शायद उस विज्ञान के बिल्कुल करीब नहीं पहुंचे हैं, मगर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग, लॉन्च से लेके सॉफ्ट लैंडिंग तक का जो सफर है, बेशक उसमें महीने से ज्यादा लगा है, मगर इनका इंतजार, इनका जो इस वक्त में जो इनकी इंस्पिरेशन जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रयान जो है वो बनता जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों के बाद जब ये लॉन्च लैंडिंग जो है वो पूरी हो जाएगी, तो ये सफर जो है, ये नए आयाम जो है इन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए देश भर में खोलने वाला है। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।